सब प्रेम से बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके तो सब लोग श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं, किंतु जो उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं उनकी क्या गति होती है? ब्रह्मा जी बोले, क्षुधा से संतप्त हुए उत्तम ब्राह्मणों का जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक सत्कार नहीं करते वे नरक में पड़ते हैं। जो क्रोध पूर्वक कठोर शब्दों में ब्राह्मण की निंदा करके उसे द्वार से हटा देते हैं वे अत्यंत घोर महारौरव एवं कृच्छ नरक में पड़ते हैं तथा नरक से निकलने पर कीड़े होते हैं। उससे छूटने पर चांडाल योनि में जन्म लेते हैं, फिर रोगी एवं दरिद्र होकर भूख से पीड़ित होते हैं। अतः भूख से पीड़ित हो घर पर आए हुए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो देवता अग्नि और ब्राह्मण के लिए नहीं दूंगा ऐसा वचन कहता है, वे 100 बार नीचे की योनियों में जन्म लेकर अंत में चांडाल होता है। जो लात उठाकर ब्राह्मण, गो, माता पिता और गुरु को मारता है उसका रौरव नरक में वास निश्चित है, वहां से कभी उसका उद्धार नहीं होता। यदि पुण्यवश जन्म हो भी जाए तो वे पंगु होता है, साथ ही अत्यंत दीन, विषादग्रस्त और दुख शोक से पीड़ित रहता है। इस प्रकार 3 जन्मों तक कष्ट भोगने के बाद ही उसका उद्धार होता है। जो पुरुष मुक्को, तमाचों और कीलों से ब्राह्मण को मारता है वे एक कल्प तक तापन और रौरव नामक घोर नरक में निवास करता है। उन्हें जन्म लेने पर कुत्ता होता है, उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दरिद्र और उदर शूल से पीड़ित होता है। माता पिता ब्राह्मण, स्नातक तपस्वी और गुरुजनों को क्रोध पूर्वक मारकर मनुष्य दीर्घ काल तक कुंभीपाक नरक में पड़ा रहता है। इसके बाद वे कीट योनि में जन्म लेता है। बेटा नारद, जो ब्राह्मणों के विरुद्ध कठोर वचन बोलता है उसके शरीर में 8 प्रकार की कोढ़ होती है। खुजली, दाद मंडल, शुक्ति, सिधम, काली कोढ़, सफेद कोढ़ और तरुण कुष्ठ। इनमें काली कोढ़, सफेद कोढ़ और अत्यंत दारुण तरुण कुष्ठ ये 3 महाकुष्ठ माने गए हैं, जो जानबूझकर महापातक में परिवर्त होते हैं अथवा महापातकी पुरुषों का संग करते हैं अथवा अति पातक का आचरण करते हैं। उनके शरीर में ये तीनों प्रकार के कुष्ठ होते हैं। संसर्ग से अथवा परस्पर संबंध होने से मनुष्य में इस रोग का संक्रमण होता है, इसलिए विवेकी पुरुष कोढ़ी से दूर ही रहे। उसका स्पर्श हो जाने पर तुरंत स्नान कर ले। पतित, कोढ़ी, चांडाल, गोभक्षी, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और भील का स्पर्श हो जाने पर तत्काल स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण की न्याय उपार्जित जीविका तथा उसके धन का अपहरण करते हैं वे अक्षय नरक में पड़ते हैं। जो चुगलखोर मनुष्य ब्राह्मणों का शीघ्र ढूंढा करते हैं उसे देखकर या स्पर्श करके वस्त्र सहित जल में गोता लगाना चाहिए। ब्राह्मण के धन का यदि कोई प्रेम से उपभोग करे तो भी वे उसकी 7 पीढ़ियों तक को जला डालता है, और जो प्राकर्म पूर्वक छीनकर उसका उपभोग करता है वे तो 10 पीढ़ी पहले और 10 पीढ़ी पीछे तक के पुरुषों को नष्ट कर देता है। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण का धन ही विष कहलाता है। विष तो केवल उसके खाने वाले को ही मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन पुत्र पौत्रों का भी नाश कर डालता है। जो मोहवश माता, ब्राह्मणी अथवा गुरु की स्त्री के साथ समागम करता है वे घोर रौरव नरक में पड़ता है, वहां से पुण्य मनुष्य योनि में आना कठिन होता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, सभी ब्राह्मणों की हत्या से बराबर ही पाप लगता है अथवा किसी में कुछ कम या अधिक होता है? यदि न्यूना अधिक होता है तो क्यों? इसको यथार्थ रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ब्रह्म हत्या का जो पाप बताया गया है वे किसी भी ब्राह्मण का वध करने पर अवश्य लागू होता है। ब्रह्म हत्यारा घोर नरक में पड़ता है। इस विषय में कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। वेद शास्त्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय एवं श्रोत्रिय ब्राह्मण की हत्या करने पर करोड़ों ब्राह्मणों के वध का दोष लगता है। शैव तथा वैष्णव ब्राह्मण को मारने पर उससे भी 10 गुना अधिक पाप होता है। अपने वंश के ब्राह्मण का वध करने पर तो कभी नरक से उद्धार होता ही नहीं। 3 वेदों के ज्ञाता स्नातक की हत्या करने पर जो पाप लगता है उसकी कोई सीमा ही नहीं। श्रोत्रिय, सदाचारी तथा तीर्थ स्नान और वेद मंत्र से पवित्र ब्राह्मण के वध से होने वाले पाप का भी कभी अंत नहीं होता। यदि किसी के द्वारा अपनी बुराई होने पर ब्राह्मण स्वयं भी शोकवश प्राण त्याग दे तो वे बुराई करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्यारा ही समझा जाता है।
कठोर वचनों और कठोर बर्तावों से पीड़ित एवं ताड़ित हुए ब्राह्मण जिस अत्याचारी मनुष्य का नाम ले लेकर अपने प्राण त्यागता है, उसे सभी ऋषि मुनि, देवता और ब्रह्मवेत्ताओं ने ब्रह्म हत्यारा बताया है। ऐसी हत्या का पाप उस देश के निवासियों तथा राजा को लगता है, अतः वे ब्रह्म हत्या का पाप करके अपने पितरों सहित नरक में पकाए जाते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे मरण पर्यंत उपवास अनशन करने वाले ब्राह्मण को मनाए, उसे प्रसन्न करके अनशन तोड़ने का प्रयत्न करे। यदि किसी निर्दोष पुरुष को निमित्त बनाकर कोई ब्राह्मण अपने प्राण त्यागता है, तो वे स्वयं ही ब्रह्म हत्या के घोर पाप का भागी होता है। जिसका नाम लेकर मरता है वे नहीं, जो अधम ब्राह्मण अपने कुटुंबी का वध करता है, उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यदि कोई आतताई ब्राह्मण युद्ध के लिए अपने पास आ रहा हो और प्राण लेने की चेष्टा करता हो, तो उसे अवश्य मार डालें, इससे वे ब्रह्म हत्या का भागी नहीं होता। जो घर में आग लगाता है, दूसरे को जहर देता है, धन चुरा लेता है, सोते हुए को मार डालता है तथा खेत और स्त्री का अपहरण करता है, ये 6 आतताई माने गए हैं। संसार में ब्राह्मण के समान दूसरा कोई पूजनीय नहीं, वे जगत का गुरु है। ब्राह्मणों को मारने पर जो पाप होता है, उससे बढ़कर दूसरा कोई पाप है ही नहीं। नारद जी ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, पाप से दूर रहने वाले द्विज को किसी वृत्ति का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए, इसका यथावत वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, बिना मांगे मिली हुई भिक्षा उत्तम वृत्ति बताई गई है। उच्च वृत्ति उससे भी उत्तम है। वे सब प्रकार की वृत्तियों में श्रेष्ठ और कल्याणकारिणी है। श्रेष्ठ मुनिगण उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं। यज्ञ में आए हुए ब्राह्मण को यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर यजमान से जो दक्षिणा प्राप्त होती है, वे उसके लिए गृह वृत्ति है। द्विजों को पढ़ाकर या यज्ञ कराकर उसकी दक्षिणा लेनी चाहिए। पठन पाठन तथा उत्तम मांगलिक शुभ कर्म करके भी उन्हें दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिए। यही ब्राह्मणों की जीविका है। दान लेना उनके लिए अंतिम वृत्ति है। उनमें जो शास्त्र के द्वारा जीविका चलाते हैं वे धन्य हैं। वृक्ष और लताओं के सहारे जिनकी जीविका चलती है वे भी धन्य हैं। ब्राह्मणोचित वृत्ति के अभाव में ब्राह्मणों को क्षत्रिय वृत्ति से जीवन निर्वाह करना चाहिए। उस अवस्था में न्याय युक्त युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर युद्ध करना उनका कर्तव्य है। उन्हें उत्तम वीर व्रत का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वृत्ति के द्वारा राजा से जो धन प्राप्त करता है, वे श्राद्ध और यज्ञ आदि में दान के लिए पवित्र माना गया है। उस ब्राह्मण को सदा पाप से दूर रहकर वेद और धनुर्वेद दोनों का अभ्यास करना चाहिए। जो ब्राह्मण न्यायोचित युद्ध में सम्मिलित होकर संग्राम में शत्रु का सामना करते हुए मारे जाते हैं, वे वेद पाठियों के लिए भी दुर्लभ परमपद को प्राप्त होते हैं। धर्म युद्ध का जो पवित्र प्रताप है, उसका यथार्थ वर्णन सुनो। धर्म युद्ध करने वाले योद्धा सामने लड़ते हैं, कभी कायरता नहीं दिखाते तथा जो पीठ दिखा चुका हो, जिसके पास कोई हथियार ना हो और जो युद्ध भूमि से भागा जा रहा हो, ऐसे शत्रु पर पीछे की ओर से प्रहार नहीं करते। जो दूराचारी सैनिक विजय की इच्छा से डरपोक, युद्ध से विमुख, पतित, मूर्छित, असत, शूद्र, स्तुति प्रिय और शरणागत शत्रु को युद्ध में मार डालते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। ये क्षत्रिय वृत्ति सदाचारी पुरुषों द्वारा प्रशंसित है। इसका आश्रय लेकर समस्त क्षत्रिय स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। धर्म युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना क्षत्रिय के लिए शुभ है। वे पवित्र होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है और एक कल्प तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके बाद सार्वभौम राजा होता है। उसे सब प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। उसका शरीर निरोग और कामदेव के समान सुंदर होता है। उसके पुत्र धर्मशील, सुंदर, समृद्धिशाली और पिता की रुचि के अनुकूल चलने वाले होते हैं। इस प्रकार क्रमश 7 जन्मों तक वे क्षत्रिय उत्तम सुख का उपभोग करते हैं। इसके विपरीत जो अन्याय पूर्वक युद्ध करने वाले हैं, उन्हें चिरकाल तक नरक में निवास करना पड़ता है। इस तरह ब्राह्मणों को श्रेष्ठ क्षत्रिय वृत्ति का सहारा लेना उचित है। उत्तम ब्राह्मण आपत्ति काल में वैश्य वृत्ति से व्यापार एवं खेती आदि से भी जीविका चला सकता है, परंतु उसे चाहिए कि वे दूसरों के द्वारा खेती और व्यापार का काम कराए, स्वयं ब्राह्मणोचित कर्म का त्याग ना करे। वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर यदि ब्राह्मण झूठ बोले या किसी वस्तु की बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करे, तो लोगों को ठगने के कारण वे दुर्गति को प्राप्त होता है। भीगे हुए द्रव्य के व्यापार से बचा रहकर ब्राह्मण कल्याण का भागी होता है। तोल में कभी असत्यपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तूला धर्म पर ही प्रतिष्ठित है। जो तराजू पर तोलते समय
छल करता है वे नर्क में पड़ता है। जो द्रव्य तराजू पर चढ़ाए बिना ही बेचा जाता है उसमें भी झूठ कपट का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार मिथ्या बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिथ्या व्यवहार से पाप की उत्पत्ति होती है। सत्य से बढ़कर धर्म और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं। अतः सब कार्यों में सत्य को ही श्रेष्ठ माना गया है। यदि एक और 1000 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य और दूसरी ओर सत्य को तराजू पर रखकर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। जो समस्त कार्यों में सत्य बोलता और मिथ्या का परित्याग करता है वे सब दुखों से पार हो जाता है और अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। ब्राह्मण दूसरों के द्वारा व्यापार का काम करा सकता है, किंतु उसे झूठ का त्याग करना ही चाहिए। उसे चाहिए कि जो मुनाफा हो उसमें से पहले तीर्थों में दान करे, जो शेष बचे उसका स्वयं उपभोग करे। यदि ब्राह्मण वाणिज्य वृत्ति से न्याय पूर्वक उपार्जित किए हुए धन को पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त यत्न पूर्वक दान देता है तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वाणिज्य लाभकारी व्यवसाय है, किंतु उसमें बहुत बड़े दोष आ जाते हैं। लोभ न छोड़ना, झूठ बोलकर माल बेचना। विद्वान पुरुष इन दोनों दोषों का परित्याग करके धन उपार्जन करे। व्यापार में कमाए हुए धन का दान करने से वे अक्षय फल का भागी होता है। नारद पुण्य कर्म में लगे हुए ब्राह्मण को इस प्रकार खेती करानी चाहिए। वे आधे दिन दोपहर तक 4 बैलों को हल में जोते। 4 के अभाव में 3 बैलों को भी जोता जा सकता है। बैलों से इतना काम ना ले कि उन्हें दिन भर विश्राम करने का मौका ही ना मिले। प्रतिदिन बैलों को चोर और व्याघ्र आदि से रहित स्थान में, जहाँ की घास काटी ना गई हो, ले जाकर चराए। उन्हें यथेष्ट घास खाने को दे और स्वयं उपस्थित रहकर उनके खाने पीने की व्यवस्था करे। उनके रहने के लिए गौशाला बनवाए, जहाँ किसी प्रकार उपद्रव ना हो। वहाँ से गोबर, मूत्र और बिखरी हुई घास आदि हटाकर गौशाला को सदा साफ रखे। गौशाला संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है, अतः वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। विद्वान पुरुष को उचित है कि वे अपने शयन गृह के समान गौशाला को साफ रखे, उसकी फर्श को समतल बनाए तथा यत्न पूर्वक ऐसी व्यवस्था करे जिससे वहाँ सर्दी, हवा और धूल धक्कड़ से बचाव हो। गौ को अपने प्राणों के समान समझे, उसके शरीर को अपने ही शरीर के तुल्य माने। अपनी देह में जैसे सुख दुख होते हैं वैसे ही गौ के शरीर में भी होते हैं। ऐसा समझकर गौ के कष्ट को दूर करने और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा करे। जो इस विधि से खेती का काम कराता है वे बैल को जोतने, दोष से मुक्त और धनवान होता है। जो दुर्बल, रोगी, अत्यंत छोटी अवस्था के और अधिक बूढ़े बैल से काम लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है उसे गो हत्या का पाप लगता है। जो एक और दुर्बल और दूसरी ओर बलवान बैल को जोड़कर उनसे भूमि को जुतवाता है उसे गो हत्या के समान पाप का भागी होना पड़ता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो बिना चारा खिलाए ही बैल को हल जोतने के काम में लगाता है तथा घास खाते और पानी पीते हुए बैल को मोहवश हाँक देता है वे भी गो हत्या के पाप का भागी होता है। अमावस्या, संक्रांति तथा पूर्णिमा को हल जोतने से 10,000 गो हत्या का पाप लगता है। जो उपयुक्त तिथियों को गौ के शरीर में सफेद और रंग बिरंगी रचना करके काजल, पुष्प और तेल के द्वारा उनकी पूजा करता है वे अक्षय स्वर्ग का भागी होता है। जो प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास देता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा वे अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जैसा ब्राह्मण का महत्व है वैसा ही गौ का भी महत्व है। दोनों की पूजा का फल समान ही है। विचार करने पर मनुष्यों में ब्राह्मण प्रधान है और पशुओं में गौ। नारद जी ने पूछा, नाथ आपने बताया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, फिर गौओं की उससे तुलना कैसे हो सकती है? विधाता, इस विषय को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पहले भगवान के मुख से महान तेजोमय पुंज प्रकट हुआ। उस तेज से सर्वप्रथम वेद की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात अग्नि, गौ और ब्राह्मण ये पृथक पृथक उत्पन्न हुए। मैंने संपूर्ण लोकों और भुवनों की रक्षा के लिए पूर्व काल में एक वेद से 4 वेदों का विस्तार किया। अग्नि और ब्राह्मण देवताओं के लिए हविष्य ग्रहण करते हैं और हविष्य गौ से उत्पन्न होता है, इसलिए चारों ही जगत के जन्मदाता है। यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विश्व में नहीं होते तो ये सारा चराचर जगत नष्ट हो जाता। यही सदा जगत को धारण किए हैं, जिससे स्वभावत इसकी स्थिति बनी रहती है। ब्राह्मण, देवता तथा असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सब कार्य में उदार तथा वास्तव में समस्त गुणों की खान है। वे साक्षात संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है।
सब प्राणियों पर उसकी दया बनी रहती है। प्राचीन काल में सबके पोषण के लिए मैंने गौ की सृष्टि की थी। गौ की प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त संसार को पवित्र करती है। गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन पंच गव्यों का पान कर लेने पर शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। इसलिए धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौ के दूध, दही और घी खाया करते हैं। गव्य पदार्थ संपूर्ण द्रव्यों में श्रेष्ठ, शुभ और प्रिय है। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मल के समान है। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों का भाग होता है। इसलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गो ही प्रशस्त मानी गई है। गो सदा और सब समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करती है। जो गो की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का भागी होता है। जैसे देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी वंदनीय है, जिस प्रकार भगवान लक्ष्मीपति सबके पूजनीय है, उसी प्रकार गो भी वंदनीय और पूजनीय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर गो और उसके घी का स्पर्श करता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। गोएं दूध और घी प्रदान करती हैं। वे घृत की उत्पत्ति स्थान और घी की उत्पत्ति में कारण है। वे घी की नदियां हैं, उनमें घी की भंवरें उठती हैं। ऐसी गोएं सदा मेरे घर पर मौजूद रहें। घी मेरे संपूर्ण शरीर और मन में स्थित हो। गोएं सदा मेरे आगे रहें, वे ही मेरे पीछे रहें। मेरे सब अंगों को गौ का स्पर्श प्राप्त हो, मैं गौ के बीच में निवास करूं। इस मंत्र को प्रतिदिन संध्या और सवेरे समय शुद्ध भाव से आचमन करके जपना चाहिए। ऐसा करने से उसके सब पापों का क्षय हो जाता है तथा वे स्वर्गलोक में पूजित होता है। जैसे गो आदरणीय है, वैसे ही ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण है वैसे भगवान श्री विष्णु, जैसे भगवान श्री विष्णु है वैसे ही श्री गंगा जी भी हैं। ये सभी धर्म के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। गोए मनुष्य की बंधु हैं, मनुष्य गौ के बंधु हैं। जिस घर में गौ नहीं, वे बंधु रहत गृह। 6 अंगों, पदों और क्रमों से संपूर्ण वेद गौ के मुख में निवास करते हैं। उनके सिंगों में भगवान श्री शंकर और श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौ के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव जी, सिंगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुड़, जीवा में सरस्वती देवी, अपान गुदा में संपूर्ण तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषि, मुख और पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में तेजस्वी और महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्र भाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में पार्वती, चरणों के अग्र भाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में भरे हुए चारों समुद्र निवास करते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है, वे मनुष्य सब प्रकार के स्थूल पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो गौओं के खुर से उड़ी हुई धूल को सर पर धारण करता है, वे मानो तीर्थों के जल में स्नान कर लेता है और सब पापों से छुटकारा पा लेता है। सब प्रेम से बोलो, गौ माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। अभी श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, प्रथम अध्याय का महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्र भाग
भाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे, निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन को देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद तिरेक से निश्चल हो रहे थे। वे अपलक दृष्टि से देख रहा था। वे स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद में मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वन, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग गया। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के योग कहने पर बकरी बोली, ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। ये सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चले गए। इन दोनों के स्वभाव में ये विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ गया। इतने में ही उन्होंने मुझे से आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। ये सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल में पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किए और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया और
उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। ये सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा भी और पढ़ा भी। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्रपुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने ये सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद्य प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।